महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत की जो है आत्महत्या पर। पिछले कई दिनों से लगातार हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर सीबीआई की जांच क्यों रुक गई, कहां और किस मोड़ पे हो रही है सीबीआई जांच। सुशांत सिंह परिवार की ओर से जो है आधिकारिक रूप से जब बात करनी होती तब उनके वकील जो है विकास सिंह जो है बात करते। विकास सिंह आज जो है मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ तौर से जो है एक बार फिर जो है खुलकर कहा है, लेकिन इस बार विकास सिंह ने जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सीबीआई पर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर विकास सिंह ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में अगले 1 से 2 या 3 महीने के भीतर सरकार बदलती है, शिवसेना बीजेपी की अगर सरकार आती है तो इसमें कोई अफसोस नहीं होगा। महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात। यानी इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की है विकास सिंह ने कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या अगर सीबीआई जांच अगर अलग दिशा में गई है तो कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी में जो है इंटरनली जो है कुछ ना कुछ तालमेल हुआ है। यही वजह है कि सीबीआई की जांच अलग दिशा में जा रही है। सीबीआई के अधिकारी जो है पिछले कई दिनों से जो है एम्स के जो डॉक्टर फॉरेंसिक टीम है उनसे मीटिंग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई की टीम किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं कर रही है, दिल्ली में बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर जो है सुशांत सिंह राजपूत के वकील का यही कहना है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उनके वकील का साफ तौर से कहना है कि अगर महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में अगर सत्ता बदलती है, फिर से जो है शिवसेना और बीजेपी की सरकार आती है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं एक इशारा देने की कोशिश की है कि शिवसेना बीजेपी के भीतर जो है अंदरूनी बातचीत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जो आत्महत्या की जांच को लेकर आखिर ऐसी क्या वजह है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच इस तरह की बातचीत हुई है। तरह तरह के सवाल जो है उठ रहे थे, शिवसेना के ऊपर जो है लगातार आरोप लग रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो है वकील विकास सिंह आज मीडिया के सामने उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी बात कही है कि एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के फोटो देखने के बाद कि 200% सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या है। ऐसे में सीबीआई की जांच क्यों रुक गई? सीबीआई की जांच रुकना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से वो जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि सीबीआई ने जाँच में जो है देरी क्यों की है, सीबीआई की जाँच क्या सही दिशा में चल रही है या फिर दिशा में। कई सारे सवाल जो है आज की पत्रकार परिषद में विकास सिंह जो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से जो है पैरवी कर रहे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर उनके वकील है विकास सिंह ने क्या कहा है, जाते जाते ये भी सुनिए। महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात। ये सीबीआई को वक्त आज के दिन से कितने दिन हो गया सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया? आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है। आज के दिन में रिमांड पे लेकर के आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं पड़ा है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से 1 हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक डिले करने का बड़ा एक गंभीर समस्या उठ रहा है जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है। कि आज के दिन एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए या उसका एक इम्पोर्टेंस घटता हुआ समझ लीजिए या उसको सही अंजाम पे नहीं ले जाने की एक एफर्ट कह लीजिए। बट ये जो है बड़ा एक गंभीर मामला हम लोग की तरफ से है और हम चाहते हैं इस बात को खुलासा करें। जा सकते हैं कोर्ट को ये बताने को कि जो मूल मामला अगर इसमें हमको कुछ लगेगा कि हमको अगर कुछ इसमें आज के बाद भी अगर कुछ इसमें अगर समझ में नहीं आता कि इस मामले को कोई एक सही दिशा दिखाई दे रही है तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। देखिए, नारकोटिक्स का जहाँ तक मेरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मेरा समझना
है। नारकोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को कुछ ड्रग्स दिया जा रहा था बिना उनके मर्जी के, बिना उनके जानकारी के, छुप छुपा के उनके पानी में या कॉफ़ी में किसी तरह से डाल कर। और इस तरह का ड्रग अगर उनको दिया जा रहा था, अब मैं तो कहता हूँ अगर स्वेच्छा से भी डर ले रहे थे तो क्या जब डॉक्टरों के पास रिया ले गई, 5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गई, क्या डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग ले रहे हैं या स्वेच्छा से या इस तरह से क्लैंडस्टाइन तरीके से? कोई भी इलाज कर सकता है डॉक्टर किसी की मानसिक स्थिति का बिना उसको बताए हुए तो सुशांत को ड्रग दिया जा रहा है और सुशांत के बॉडी में ड्रग है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस मामले की, ये सब मामले ड्रग का एंगल हो सकता है उस एक्सटेंट तक हो, ड्रग का और बड़ा कोई सिंडिकेट भी हो, मेरे को उससे वो बहुत अच्छी चीज़ है, करें एनसीबी करें, अगर सप्लायर कोई मिल जाए, कोई इसमें कोई ड्रग का बड़ा कोई माफिया इन्वॉल्व हो, पकड़ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हर कोई इस देश में चाहता है कि ड्रग का खात्मा हो और ड्रग का जो है वो एक हमारे नस्ल को ख़राब कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा घुमाने वाली बात है, वो जरा हम लोग को उसमें खराब लग रहा है कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है। और एनसीबी जिस तरह से बड़े बड़े सितारों को बुला रहा है और सीबीआई को टाइम भी नहीं मिल रहा है यहाँ मीटिंग करने के लिए, एम्स के साथ डिसाइड करने के लिए कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उस केस को फिर आगे नहीं ले जाया जा रहा है, इस बात की हमको चिंता है जिसको